समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ पहुंचकर सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की है, लेकिन उनकी इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। और क्या इस मुलाकात से पूर्वांचल को साधने की कोशिश है? बात करने के लिए हमारे साथ हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। आप बताइए साहब, किस तरह से देखते हैं? लेकिन सवाल खड़े हुए कि जब बाई इलेक्शन में वो नहीं गए और उनके ही सहयोगियों ने सवाल खड़ा किया, ओम प्रकाश राजभर जो अब अलगाव की राह पर हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? आज वो गए एक विधायक जो जेल में बंद हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या ये मैसेज जा रहा था कि अपनों के साथ अखिलेश यादव जब सितारे गर्दिश में तब खड़े नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये सवाल उठ रहा था कि आजम साहब की उन्होंने मदद नहीं की, जेल में मिलने नहीं गए, उसी से बाहर निकलने का प्रयास दिख रहा। और एक डर भी है कि तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो बहुत पुराने समाजवादी परिवार थे, यादव समाज के लोग थे, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसलिए एक डर है अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी परछाई के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं, परछाई से आगे जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अखिलेश जी परछाई से आगे चलने लगेंगे उस दिन उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। परछाई का मतलब क्या है? साफ साफ शब्दों में क्या कहना है? जब कोई घटनाएं घट जाती हैं तब अखिलेश जी उस पर रिएक्शन देते हैं, थोड़ा लेट। जैसे आज उन्होंने कहा कि आजम साहब को फंसाया जा रहा है और रमाकांत यादव जी को फंसाया गया। ये इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी। बताओ, चित्रकूट में आज 15 दिन 20 दिन पहले, महीना भर हो गया, प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी ने इस लक्ष्य के साथ किया कि हम 75+ जीतेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, भाजपा के एक कार्यकर्ता जानता है, पूरा मीडिया जगत दिन रात बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी, और अखिलेश जी को आज पता लग रहा है। तो ये क्या लगा जाए इसको, क्या देखा जाए? कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कहा जाए, जो स्ट्रेटजी है या उस पर जो रिएक्शन देना है, कब क्या टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं वो रणनीतिक चूक कर रहे हैं। यही बात तो मैंने कही कि अखिलेश यादव जी बचकाना फैसले करते हैं। अखिलेश जी रणनीति नहीं बनाते। चुनाव के दौरान 2022 चुनाव, जीता हुआ चुनाव हार गए और ठीकरा उन्होंने चुनाव आयोग पर फोड़ा। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलना। आपकी नज़रों में क्या अखिलेश यादव पॉलिटिकल इमेच्योर हैं? मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि पॉलिटिकल इमेच्योर है। मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर साफ साफ बात की थी कि ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन मत करिए। वो भारतीय जनता वो RSS के इशारे पर चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं उन्हें खूब अच्छे से जानता हूँ, हमारे साथ ही राजनीति करते तो हम जानते नहीं। हमने चाचा से भी गठबंधन करने के लिए मना किया था कि इतना बड़ा बंगला, बहन जी का बंगला जो सबसे बढ़िया था, मुख्यमंत्री रहते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली हो गया, उसे शिवपाल जी को दे दिया। शिवपाल जी कौन तो प्रधानमंत्री थे? कहीं ना कहीं कुछ तो रिश्ते होंगे। जिस दौर में अखिलेश यादव जी ने चाचा से गठबंधन किया, चाचा और उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बिल्कुल मर चुकी थी, पॉलिटिकल उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसे जिंदा किया अखिलेश जी ने गठबंधन करके। ये तमाम चूक है राजनीतिक। जिन पार्टियों के पास 10-5 सवाल ये भी तो है कि आप भी तो उस समय विधानसभा चुनाव साथ लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो तमाम रणनीतिक चीज़ें जो स्ट्रेटजी बनती रही होगी, उसमें आपसे भी तो सुझाव लिए जाते थे। नहीं, सुझाव, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें आप लोग भी इस चूक कर गए, कहीं ना कहीं आपको भी तो उससे सहभागिता थी। कभी भी इस तरह की विचार विमर्श नहीं हुए, कभी भी गठबंधन के लोगों को बुला के उनसे विचार विमर्श नहीं किया अखिलेश जी। और मैं तो लगातार अपने हित की बात छोड़ दीजिए, मैं जब भी मिला अखिलेश जी से या जब भी मैसेज मैंने किया, उनके फ़ायदे के लिए किया। उनको बताया कि मैंने ये भी लिख के भेजा, मैंने ये भी कहा उनसे कि आप अगर 400 सीट की बात करें, 400 जीत रहे हैं, तो या तो 403 कह लीजिए और या तो 400 मत कहिए। ये खराब बात है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। मैंने ये भी कहा कि आप जीत रहे हैं, ये बात अगर आज से मान लीजिए तो ये नुकसानदायक। आप न्यूट्रल होकर आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी भी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, सपा का भी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी तैयारियां तेज हैं और कौन सही डायरेक्शन में चल रहा है? देखिए, 2024 को लेके मैंने बहुत पहले भी कहा
कि अगर इसी तरह के राजनीतिक फैसले अखिलेश जी के रहे और इसी तरह से उन्होंने काम करने का तरीका रखा, उसमें बदलाव नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी इतिहास बन जाएगी, 2-4 सीट वो लोकसभा में जीत पाएगी। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत इस समय नहीं है कि वो 2-3 सीट से ज़्यादा जीत सके। एक सवाल ये भी है, कल से एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस बहुत बड़ा लगातार राजनीतिक सुर्खियां बना हुआ है, केशव जो प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या माना जाए? तमाम चल रहा है कि उनको फिर से संगठन में भेजा जा रहा है, ओबीसी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें सतह पर एक बार लगातार चर्चाओं में है, विमर्श में है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली लाइन तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो उनका ट्वीट आया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये एक लाइन में मैं कहूँ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्हें मंत्री पद से हटाया जा रहा है और इसलिए हटाया जा रहा है हारे हुए व्यक्ति को। कैसे पता? आप क्या कोई सीबीआई है क्या, एफबीआई है क्या, कैसे कोई एक खुफिया एजेंसी है? आपको बीजेपी की बातें कैसे पता है? हारे हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कब तक डिप्टी सीएम बना के रखेगी और हटाया जा, वो उनके ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। ओबीसी बड़े चेहरे से क्या मतलब? उनके पास वोट कितना है? उनके पास वोट नहीं है। वो ओबीसी के नाम पर आए और ये ठीक है कि उस समय महान दल ने काम किया था और उसके पहले ये वोट साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य बीएसपी का वोट माना जाता था। 80% वोट बीएसपी को मिलता था। हमारा जो समाज है मौर्य साक्य सैनी कुशवाहा, ये बसपा को बेस वोट की तरह मानता था और बेस की तरह वोट देता था। प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा वोट 80% वोट साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य बसपा था। लेकिन उस बीच में जब मैं आया, महान दल बनाया, तो ये वोट कट गया और 2009 में मैंने तो चाहते हैं कि ओबीसी का जो पूरा आरक्षण है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ और बहुत पहले से ये बात राजनाथ सिंह जी ने उठाई थी और किन्हीं कारणों से ये रुक गया। और ये अगर जैसे अभी बात चल रही है कि मीटिंग बुलाई गई है, योगी जी ने मीटिंग बुलाई, अगर ये खाली मुद्दा भुनाने के लिए बनाए योगी जी ने, जिस तरह पिछड़ी जाति की जनगणना 27% में कैसे, कौन कौन सी जातियों को आप चाहते हैं कि 79 जातियां हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हिसाब से, तो आप कौन सी जातियों को कैसे कैसे कैटेगराइज चाहते हैं? सब कैटेगराइज। देखिए, राजनाथ सिंह जी की सरकार ने बनाया था उसमें व्यवस्था की पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, जो एकदम गरीब कमज़ोर थे, जिनके पास एकदम नौकरी नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं। अंतोतगत्वा तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई हम करें, मैंने महान दल क्यों बनाया? बसपा थी ही, सपा तो थी ही पिछड़ी जाति के नाम पे, दलित के नाम, इसलिए बनाया कि इनकी सरकार आने के बाद नौकरी जितनी भी होती है वो एक जाति को मिल जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, यादव को मिल जाता था। 80% बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा क्या आरोप? सत्य बता रहा हूँ, उसमें कौन आरोप लगाने वाली बात? तो उन्हीं के साथ गठबंधन भाई हम करें, ठीक है, लड़ाई हमारी वैचारिक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दलित पिछड़ों का शोषण नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दलित पिछड़ों को कुछ दिया? आज सारे विभाग को प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्या वहाँ आरक्षण लागू किया? अगर आरक्षण लागू नहीं है तो क्या दलित पिछड़ों को वहाँ कुछ मिलना? जब बड़े दुश्मन से लड़ाई हो तो छोटा अगर दुश्मन हो तो भाई होता है। बताइए किस पाले में आजकल? बात हम पाले की नहीं, अभी हम किसी पाले की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से निगल जाना चाहती, ख़त्म कर देना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के रहते हमें कम से कम सम्मान की स्थिति थी, नौकरी भले नहीं थी। नौकरी के नाम पर अगर सवाल उठेगा तो ये बात सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। सारा ओबीसी का रिजर्वेशन एक ही जाति, ओबीसी का सारा रिजर्वेशन यादव समाज के पास चला गया और दलित का सारा रिजर्वेशन जाटो समाज को बहन जी ने दे दिया। इन दोनों नेताओं ने सामाजिक न्याय को पालन नहीं किया, बिरादरीवाद किया, जातिवाद। बड़ा आरोप लगाया है और इसके साथ ही एक नई कहा जाए बहस छेड़ दी है जो राजनीतिक हलकों में, हालांकि इसकी मांग पहले भी होती रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है उसको 3 सब कैटेगरी में उसको बांटा जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। इसके साथ ही अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को बचकाना कहा जाए करार दिया है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।